Hello, students. Welcome back to my YouTube channel, Grasp English. Today, I am going to discuss the lesson Fire and Ice, a wonderful poem written by Robert Frost, a well known poet of 20th century. So, let us begin. The explanation, the critical appreciation of the poem Fire and Ice. देखिए फायर आग जो गर्म होता है, आइस जो ठंड होता है. चलिए देखते हैं what did Robert Frost want to say or want to convey the message by this beautiful poem Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. This is the first stanza of the poem. वर्ड मीनिंग कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. देखिए डिजायर का मीनिंग क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन. कुछ पाने की इच्छा होना. डिजायर मीन्स इच्छा. फेवर, फेवर मीन्स अप्रूवल, सपोर्ट. जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए कि नहीं का, फेवर चाहिए बड़ों का, तब जाके वो काम हो पाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं ये फर्स्ट स्टैंजा का क्या है. द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ द टू वेज. ये जो दुनिया है अंत तो होना है, दो ही तरह से अंत होगा. या तो फायर से अंत होगा या तो आइस से अंत होगा. आइदर बाई आइस और बाई फायर. यहां पे देखिए गैपिंग नहीं है, इसको गैपिंग होना चाहिए. ठीक है, चलिए गैपिंग करते हैं. तो या तो आइस से होगा या तो फायर से होगा. दो ही चीज से दुनिया अंत करेगी. वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन. पूरा का पूरा विश्व जो है दो पार्ट में बट चुका है अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो एक पार्ट का क्या है, एक ग्रुप क्या कहता है, वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट समडे द अर्थ कोर. देखिए अर्थ का 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल कोर. कोर इज द इनर लेयर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ कोर जो है विल गेट सो हीटेड अप, इतना गर्म हो जाएगा दैट इट वुड लीड टू फायर, कि वो आग प्रोड्यूस करेगा, वोल्केनो इरप्शन करेगा. और जब फायर प्रोड्यूस करेगा दस डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, और पूरा का पूरा पृथ्वी को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा फायर. ओके, अब देखिए सेकेंड ग्रुप क्या कहते हैं. ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरफ, द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल. इतना बिलो टेम्परेचर हो जाएगा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, कि आपको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगी, तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा. दस डिवास्टेटिंग द अर्थ लाइफ, दस ब्रिंगिंग डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ. It would have the same catastrophic effect. Same catastrophic effect होगा, means अर्थ को बर्बाद कर देगा. The poet then compares fire and ice with destructive features of human emotions. पोएट बोलते हैं ये जो फायर है ना, ये डिजायर है, इच्छा है, और जो ये आइस है ना, ये आइस हैट्रेड है. तो फायर को पोएट डिजायर बता दिए हैं और आइस को हैट्रेड बताए हैं. और डिजायर से भी हाई पैसा, खूब पैसा चाहिए, कमा रहे हैं. अरे जो है उसको एंजॉय कीजिए, वो तो एंजॉयमेंट हो नहीं रहा है. और हैट्रेड, घृणा, दूसरों, नफरत, दूसरों के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, इसके लिए लोग मर रहे हैं. वॉट एवर यू हैव यू शुड एंजॉय द लाइफ टू द फुल. जो है आपके पास उसकी खुशी मनाइए, जो नहीं है उसका गम मत मनाइए. ही सेज दैट फ्रॉम वॉट ही इज अवेयर अबाउट फियरी डिजायर्स, मीन्स वॉन्टिंग मोर एंड मोर. फियरी डिजायर्स मतलब और ज्यादा का इरादा. एक बंगलो रांची में हो, एक बंगलो दिल्ली में हो, तब एंजॉयमेंट करेंगे. यू कैन हैव एंजॉयमेंट विथ स्मॉल थिंग्स, सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड मेनी अदर स्मॉल थिंग्स. जो छोटे मोटे एंजॉयमेंट कर सकते हैं आप, छोटा सा खर्च होगा और बड़ा एंजॉयमेंट होगा. लेकिन आजकल लोग को है कि ऑडी खरीदेंगे तब एंजॉयमेंट होगा, तो दैट एंजॉयमेंट यू कैन नॉट हैव मोर देन वंस और ट्वाइस. ठीक है. He would favor the ones who say that it would be fire. कुछ लोग बोलते हैं आग ही इस पृथ्वी को खत्म करेगा. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them. अपने emotions से वो rule हो जा रहे हैं. And the consequences of unmonitored longing is chaos.
और किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा करेंगे तो क्या होगा, बर्बादी होगी। आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपए है तो आप उसके अनुसार अपने काम को बांटिए। आप खर्च अगर 1 लाख करोगे तो इट विल ब्रिंग रैक एंड रुइन इन योर लाइफ, आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन ये रहा। नाउ वी विल गो थ्रू द सेकंड स्टैंजा। सो लेट अस रीड आउट द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। This wonderful poem, Fire and Ice, is of 2 stanza only. The first stanza has been finished. Now we are pondering to the second stanza. Pondering means to think over. पहले लाइन पढ़ते हैं फिर उसका critical appreciation करते हैं। चलिए। But if it had to perish twice, 2 बार अगर अर्थ को बर्बाद होना है, एक बार फायर से एक बार आइस से, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। हेट जो है ये तो बर्बाद कर ही देगा। हेट्रेड किसको लाया है, आइस को। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। हेट्रेड भी बहुत ग्रेट है बर्बाद कर देने के लिए। एंड वुड सफिश, और ये पूरा का पूरा सफिशियंट है आइस। सफिश मीन सफिशियंट। वर्ड मीनिंग देखते हैं, पेरिश। पेरिश मीन्स डाई। ऑल दोज हु हैव बोर्न दे हैव टू पेरिश वन डे। जो भी जन्म लिए हैं उनको मरना है, लेकिन अच्छे से जी के मरना है। सफिश मीन्स बी सफिशियंट। यहां पे आई सफिशियंट है टू फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल अर्थ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड स्टैंजा। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, then by not waving off the first option of fire, he considers if the world has to expire twice, 2 बार अगर अर्थ को बर्बाद होना है, ice would be equally competent in ending it. ice काफी है बर्बाद करने के लिए अर्थ को। He brings about a contrast between ice and hatred, the human capability of insensibility and hatred. The human capability of insensitivity and hatred has the potential for inner destruction. ये जो घृणा है ये तो आदमी को अंदर से बर्बाद कर देता है। Though slow and steady, it has the same effect that desire has on us. अगर ज्यादा का इरादा करे वो भी गलत है और किसी से नफरत करे वो भी गलत है। So if given an option between fire and ice, अगर आग और आइस में, फायर और आइस में ऑप्शन मिलता है कौन बर्बाद करेगा, ice would be जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कुछ भी हो अर्थ बर्बाद हो जाएगा, या तो आइस से हो या तो फायर से हो। बोथ आर इक्वली गुड। सो बोथ आर इक्वली गुड टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। या तो फायर हो या तो आइस हो, दोनों, अगर दोनों में से कोई एक भी है तो अर्थ का बर्बाद होना निश्चित है, खत्म होना निश्चित है। चलिए, लेट अस हैव समरी ऑफ फायर एंड आइस। ओके, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हैज बीन डन। चलिए शॉर्टकट में समरी देख लेते हैं कि इसमें फायर एंड आइस में पोएट कहना क्या चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस इज ए स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है ये, वेयर फायर इज यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिजायर। फायर किससे कंपेरिजन हुआ, इमोशन ऑफ डिजायर से, इच्छा, और होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, कार होना चाहिए। एंड आइस दैट ऑफ हैट्रेड, और आइस को हैट्रेड बताया गया। ठीक है, ही हैज यूज्ड द आइडिया ऑफ द 2 ग्रुप्स who have their own possible explanation for the end of the world. तो अपने अपने लोग बोलते हैं कि आइस किस तरह से दुनिया को खत्म करेगा और फायर किस तरह से दुनिया को खत्म करेगा। One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth. दो ग्रुप है। एक ग्रुप बोलता है कि फायर अकेले ही पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, जितने भी तरह के जीव यहां जीते हैं, जो जीवित है, वो बर्बाद हो जाएंगे आग से। While the other things, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग बोलते हैं that if ice as a result of extreme low temperature, अगर बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, तो वाटर विल चेंज इनटू आइस, ऑल द ओशन सीज विल चेंज इनटू आइस, एंड लो टेम्परेचर्स कुड कवर द अर्थ सरफेस, और सारा का सारा ठंडा पड़ जाएगा, दस डिवास्टेटिंग द अर्थ, अर्थ को बर्बाद करने के लिए यह भी काफी होगा। इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, डिजायर एंड हैट्रेड। या तो डिजायर हो या तो हैट्रेड हो, दोनों का दोनों रिजल्ट करेगा बर्बाद करने में, अर्थ सरफेस को बर्बाद कर डालेगा। The poet is originally of the opinion that he has been very closely associated with the fairy desires. कोई भी चीज का ज्यादा का इरादा नहीं होना चाहिए। एक मकान ठीक है, 4 मकान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, there is
enough to meet everybody's need, but there is very less to meet anybody's greed. किसी की लालचपन को पूरा नहीं किया जा सकता है. And considers it capable of bringing human beings on the verge of destruction. अगर डिजायर आप एक्सट्रीम डिजायर करेंगे या हेट्रेड करेंगे तो डिस्ट्रक्शन निश्चित है. Thus he considers fire as more competent for destruction. तो पोएट बोलते हैं कि फायर जो है ना वो जबरदस्त बर्बाद करेगा, जल्दी बर्बाद करेगा, पूरा दुनिया को आग लगा देगा. बट देन ही थिंक्स दैट आइसी हेट्रेड जो ठंडा है ये क्या है, साइलेंट किलर है. आइसी हेट्रेड देखिए साइलेंट किलर, धीरे धीरे मारेगा. इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ रियूनिंग ह्यूमंस दो स्लोली एंड स्टीडली. आइस इज साइलेंट किलर, और अगर आग लगा तब तो तुरंत इंस्टेंट बर्बाद हो जाएगा. Therefore, if Earth was to end twice, अगर अर्थ को दो बार खत्म होना है, ice would be just as good as fire. आइस भी उतना ही प्रभाव डालेगा जितना कि आग डालेगा. यही है कि फायर इंस्टेंट किलर है और आइस जो है वो साइलेंट किलर है. If fire would lead to rapid destruction, अगर फायर रैपिड डिस्ट्रक्शन करेगा, इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन करेगा, आइस would lead to silent damage. आइस जो करेगा साइलेंट डिस्ट्रक्शन करेगा. Similarly, if फायर इज प्योर पैशन, आइस इज प्योर रीजन. एक फायर प्योर पैशन है तो आइस प्योर रीजन है. Thus the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them, हम लोग इमोशन में ना बहें, हम लोग रीजनिंग करें, लॉजिक में रहें. एंड इफ वी डोंट कंट्रोल देम, अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल ऑन द वर्ज ऑफ केओस. तो हम लोग को केओस में लाएगा. केओस माने उथल पुथल ला देगा जीवन में, बर्बाद कर देगा जीवन को. सो वी मस्ट कंट्रोल आवर इमोशंस, वी मस्ट लीड आवर लाइफ लॉजिकली. ओके, रीजनिंग को हाई रखे, लॉजिक को हाई रखे. कोई भी काम करे तो लॉजिकली प्रूफ करे, अगर लॉजिकली सही लगता है तो वो काम करे. ओके, this is about the summary and critical appreciation of the wonderful poem Fire and Ice, written by Robert Frost, a competent poet of the 20th century. Thank you. Have a nice day. Go through the video and enrich your knowledge. Bye.